जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। आज बाबा की कृपा से एक बहुत सुंदर अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। कुछ डिवोटीज़ का सवाल था कि बाबा एंड अम्मा की स्टोरी पूरी करी जाए, तो वो पूरा कर दिया है मैंने कि कैसे वो शिरडी तक पहुँची और बाबा के दर्शन मिले उन्हें। वो ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट पूरा हो चुका है, आप देख लीजिएगा, उसमें 4 वीडियोज़ हैं। तो अब आते हैं आज की इस बाबा की लीला पर कि ये जो डिवोटी हैं, इनकी शादी हुई थी, उसके बाद ये प्रतिदिन इनके हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद मंदिर जाती थी। जब इनकी शादी हुई थी उसके बाद ये लोग जिस घर में रह रहे थे वहाँ कोई प्रोविज़न कुछ नहीं था, वॉशरूम कॉमन अलग जगह था, बस कहने को एक कमरा मिला हुआ था। तो इन्हें बहुत दम भी घुटता था, बट जैसे तैसे वो जी रहे थे क्योंकि जो उनके हस्बैंड की सैलरी थी उसी में इन्हें मैनेज भी करना था। तो उसी दौरान की बात है कि ये रोज़ मंदिर जाती थी, एवरी सिंगल डे। तो इन्हें मंदिर के बाहर, वो मंदिर था हनुमान जी का, जिसके बाहर ठेले पर एक वेंडर जो थे वो कुछ बुक्स, कुछ फ़ोटोज़ और कुछ पूजा के सामग्री बेचते थे। तो ये पूजा का अगर सामग्री लेने जाती, कुछ फूल वगैरह या अगरबत्ती लेने जाती या सिंदूर लेने जाती, तो वो उनको प्रतिदिन ज़िद करते थे कि तुम ये वाली बुक भी ले जाओ खरीद के, और ये हर दिन मना करती थी। और तकरीबन ये सिलसिला जो है कुछ दिनों तक चला। उसके बाद क्या होता है कि 1.5-2 साल के बाद अभी इनके ये प्रेग्नेंट भी हुई, ये सब भी हुआ, लेकिन इसी दौरान मंदिर जाना इनका नहीं छूटा। तो वो जो वेंडर थे, जो आ रहे थे, जो ये सब सेल कर रहे थे, एकदम से उनका आना गायब हो गया। और वो हर दिन ज़िद करते थे, पर ये पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती थी उस बुक पर। तो फिर वो वेंडर नहीं आते थे, तो एक आधा महीना हो गया वो नहीं आए। तो क्योंकि आप 1.5-2 साल से आओ, पर डे वहाँ से लो, तो इन्हें थोड़ी अजीब लगी, पर ये अभी तक शांत थी। नेक्स्ट डे फिर से वो वेंडर वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस बार वो वेंडर का बेटा आया हुआ है, और उसने भी वही किया, उसने भी इनसे ज़िद कर दी उसी किताब के लिए। तो इस बार इन्होंने कुछ सोचा नहीं, इनके पास थोड़े से पैसे थे राखी में जो भी मिला था उसमें से, तो इन्होंने उस बुक को ले लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं ले लेती हूँ, और ये उस बुक को ले ली। उस बुक को इन्होंने जिस दिन लिया है, उस दिन के बाद से वो वेंडर वहाँ नहीं आने लगे। तो जिस दिन ये उस किताब को लेकर गई, तो क्योंकि 1.5-2 साल से कोई कह रहा है ले लो ले लो ले लो, और आज ये लेकर आई हैं, तो इन्होंने जैसे टर्न किया तो ये आखिरी के चैप्टर्स पर आकर पहुंची कि जो इसे पढ़ता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो दैट वाज साई सच्चरित्र। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा होता है तो मैं इसे पढ़ती हूँ। तो ये उसी दिन, जिस दिन लेके आई थी, उसी दिन शाम से बैठकर इन्होंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते जो है इन्होंने प्रथम विश्राम भी पूरा पढ़ दिया था। मतलब जो सप्तापारायण का फर्स्ट पार्ट होता है 7 पार्ट्स में से, वहाँ तक के चैप्टर्स इन्होंने उसी दिन पढ़ लिए थे। इन्हें अच्छा भी लगा, और एक लाइन बुक में लिखी भी हुई थी कि उसकी सारी विशेस फुलफ़िल होती हैं। तो इन्हें लगा कि क्यों ना मैं इसे अपनी मम्मी के घर भी रखाऊँ, उनकी भी विशेस फुलफ़िल होंगी, वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब सोच कर वो अभी सोच ही रही थी कि मैं कल वापस लेने जाऊंगी, बट कल से वापस वो वेंडर आना बंद हो गए और फिर वो आए ही नहीं। तो ये चीज़ हुई, और इधर ये मंदिर दर्शन भी करती रहीं, और वो जो इनका बेबी भी बॉर्न हो गया था, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। लेकिन एक चीज़ हो गई थी कि समहाउ वो जो बुक इन्होंने खरीदी थी उसे पढ़ने की इनकी आदत लग गई थी। ये उसे पढ़ रही थी, और पढ़ते 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 जब ये चैप्टर लास्ट पर आ गई, लास्ट चैप्टर और आरती पर, तो इन्होंने फिर ये कहा कि मुझे एक अच्छा कमरा दिलवाओ। उन्हें एक अच्छा कमरा चाहिए था जहाँ पे एटलीस्ट वॉशरूम उनका अपना पर्सनल हो, वो कभी भी जा आ सकते हैं, अगर कोई गया है तो वेट नहीं करना पड़े। ये सब सोचकर उन्होंने ये इच्छा रखी थी। और ये चीज़ उन्होंने जब कही है, उसके बाद संयोग ऐसा बनता है कि इन लोगों का मुंबई जाना होता है। और जब ये मुंबई जाते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि आस पास ही बम्बई के, इट वॉज नॉट मुंबई दैट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय हर, इट वॉज बम्बई। तो ये
इनको वही पता था, बॉम्बे। तो वहाँ पर इनको मालूम हुआ कि यहाँ साईं बाबा का पास में बहुत बड़ा मंदिर है, और पास में मतलब सबने किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना पास होगा कि 7 से 8 घंटा लग जाएगा जाने में। मतलब उनको ये डिस्टेंस का भी एनालिसिस नहीं हो पाया था। एंड वो मतलब सोच के वो बैठ गए बस पे, उनको अभी तक क्लियर नहीं था। उनको उनके रिश्तेदार में से किसी ने बताया था कि पास में है, और वो पास को बड़ा ज़्यादा पास अज्यूम कर लिए थे, बैठ कर चले गए। उनका छोटा सा बेबी जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जो 2 दिनों से परेशान कर रहा था, बॉम्बे आने के दौरान भी ट्रेन में जिसने बहुत परेशानी क्रिएट की थी, वो बड़ी शांति से आराम आराम से शिरडी तक चला गया। एंड इनको बस में बैठने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद ये मालूम हुई कि अभी रात में बैठे हैं तो अभी सुबह 3-4 बजे ही शिरडी पहुँचेंगे, तब तक आराम से सोइए। तो ये लोग फिर सोते हुए उस तरह से शिरडी पहुँच गए, और इनके दर्शन मिल गए बाबा के, बहुत सुंदर दर्शन। जिसके बाद ये डिवोटी, अब वो तो आप समझ ही सकते हैं कि जब आपको बाबा के दर्शन मिलते हैं, ऐसा लगता है कि सदियों बाद कोई अपना मिल गया है जिससे मिलने का बहुत समय से इंतज़ार था, तो मन कितना खुश हो जाता है। तो ये बहुत खुश थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और वहाँ जाकर इन्हें फिर वो जो बुक ज़िद करी गई थी खरीदने के लिए, इन्हें वो साईं सच्चरित्र की बुक मिली। तो ये बुक ये अपनी मम्मी के घर के लिए भी एक लेकर आ गई। और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इनकी इच्छा थी कि ये बाबा की एक बहुत सुंदर मार्बल की मूर्ति लें। छोटी वाली मूर्ति इनका मन ही नहीं था, पर उतने पैसे नहीं थे, तो इन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलो जाने देते हैं, फिर कभी ना कभी मिल ही जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं थी कि मैं छोटा वाला ले जाऊँ, छोटा सा फ़ोटो ले जाऊँ, ये सब के लिए ये रेडी नहीं थी। इन्हें चाहिए थी तो जो चाहिए थी बस उसी पे दिल आया हुआ था। खैर, शिरडी से वापस आने के बाद विदिन अ फ्यू डेज़ ऐसा संयोग बनता है कि इनके हस्बैंड जो बहुत कम कमा रहे थे, वो ज़मीन खरीदते हैं, बहुत थोड़ी सी ज़मीन, जिस पर इनका अपना खुद का घर, मतलब वो घर विद ज़मीन बहुत छोटी सी थी, वो बहुत ही छोटी, मतलब एक बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था, बहुत छोटा सा किचन था, और सामने में इतना थोड़ा सा स्पेस था कि आप कार वगैरह पार्क नहीं कर सकते, साइकिल ये सब लगा सकते हैं और कुछ नहीं। और ऊपर छत था, छत पर एक छोटा सा कमरा था, वो कमरा भी बहुत छोटा था। तो इस तरह से 2 कमरे हो गए थे, और पानी टंकी वगैरह ऊपर में थी। पर यह था कि वो घर बहुत सुंदर था, उसमें सनलाइट बहुत आ रही थी, और बहुत पॉजिटिव ऑरा था। बहुत छोटा सा पर बहुत क्यूट सा वो दिखने वाला घर था। जगह की बहुत कमी, लेकिन बहुत सुंदर, अति मनोरम। तो ये बहुत खुश थी, प्लस इन लोगों ने बहुत लोन ले लिया था उसके कारण। मतलब वो पूरा घर कुछ 18-19 लाख का पड़ रहा था, तो इनके हस्बैंड दे नहीं सकते थे उतना। तो रजिस्ट्री जो भी था सब मिलाकर तो उनका लोन लिया हुआ था। तो अब लोन लेने के बाद कहानी ये शुरू हुई कि इससे पहले इन्हें चूड़ी खरीदने का, बिंदी लगाने का और साड़ी खरीदने का जो शौक़ था, तो अब ये था कि अब वो शौक़ को कट डाउन करना पड़ गया। ठीक है, हर किसी की अपनी सैलरी होती है, पर उनकी उसी सैलरी में भले वो 100 रुपये की साड़ी पहनती, पर उन्हें वो पसंद था तो वो उसमें स्पेंड करती थी। लेकिन अब क्या था कि अब वो सब बंद हो चुका था। एंड इनकी सेकेंड प्रेगनेंसी भी फिर स्टार्ट हो गई। पर बाबा की इतनी कृपा थी कि शिरडी से आने के बाद जो है इनका अपना खुद का घर हो गया। इन्होंने एक कमरा मांगा था बाबा से कि एक ढंग का कमरा दे दो जहाँ वॉशरूम खुद का हो, कोई अदर इंसान यूज़ नहीं करे। और यहाँ बाबा ने ऐसा किया कि नीचे भी वॉशरूम, ऊपर में भी कमरा है तो वॉशरूम भी है। तो ये सब चीज़ें इनको यहाँ पर मिल गई। तो ये बहुत खुश थी अपने घर को लेकर। तो शुरुआती दौर में तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लगे भी क्यों ना, फाइनली कहने को अपना घर हो गया था। लेकिन विथ टाइम अब ऐसा हो गया था कि इनके हाथ में, जैसे पहले इनको अगर 500 या 1000 रुपये एज अ पॉकेट मनी मिलती थी, अब वो मिलनी बंद हो गई थी। और ये एक गृहिणी है, तो ये बाहर का कोई काम नहीं करती हैं। ये जो भी काम करती हैं वो एक तरह से अनपेड ही हुआ ना। जो घर के जो हाउसवाइफ जो काम करती हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ
अनपेड ना, उसकी तो कोई पेमेंट होती नहीं है। तो अब इनके हाथ में कुछ नहीं था, खाली। और इनके हस्बैंड ने और उनकी बहुत प्रॉब्लम थी, अगर उनके हाथ में पैसे आ रहे थे तो वो कौन सा उसको यूज़ कर रहे हैं घूमने फिरने खाने में, वो भी नहीं कर रहे थे। बस इस घर को इंटैक्ट रखने में ही, और घर चले रोटी मिले, इसी में ही उनका ये चल रहा था। कई कई दिन ऐसे भी होते थे जब वो सुबह भी चावल खाते, दोपहर भी चावल खाते, बहुत लिमिट में ग्रॉसरीज लेकर आते। अब ये मान लीजिए कि 2000 रुपीज़ में कितनी ग्रॉसरीज आती है, पर वो ऐसा भी लेके आए हैं जब 2-2,500 में ही उस महीने राशन का खर्चा उन्हें चलाना पड़ा है। और कम नहीं थे, ये दोनों थे, इनके बच्चे भी थे, और कभी जब भी इनकी सासू माँ भी आती। तो ये सब के बाद ये फिर से बहुत परेशान होने लगी थी। तो एक बार ऐसा हुआ आया था कि इनके मायके में कोई बहुत सीरियस हो गए थे, तो ये लोग मिलने गए हुए थे, ये इनके हस्बैंड और दोनों बच्चे मिलकर। तो जब ये मिलने गए हुए थे, उसके बाद जब ये लोग वापस आए, तो वापस आने के 1 या 2 दिन के बाद इनके जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो लोग इनके पास आए और इनसे कहा कि आपके लिए एक कुरियर आया है, इसे आप रख लीजिए। तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये कुरियर कहाँ से आया है और क्या आया है। तो नाम पढ़े बिना पहले इन लोगों ने उस कुरियर को ओपन करा, क्योंकि वो बहुत भारी कुरियर था। एंड गेस व्हाट, उसके अंदर से बाबा की बहुत मनोरम, बहुत सुंदर, एंड सबसे बड़ी बात है वो वाइट मार्बल नहीं, वाइट नहीं थी, उसमें बाबा का जो ड्रेस था वो कलर किया हुआ था विथ पिंक कलर। तो उनकी कफनी, मतलब पूरे पिंक ड्रेस में बाबा थे, जिसे देखकर ये बहुत खुश हो गई। और इन्हें लगा कि हो ना हो, जो ये इनके बम्बई के रिश्तेदार हैं उन्हीं लोगों ने इन्हें ये चीज़ भेजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हाँ वहाँ पर मिल रहा था, पर बहुत महंगा था। खैर, ये चीज़ होती है। इसके बाद इन्होंने बाबा का स्थापना कर दिया, बहुत खुश थी। और जो भी पैसे पर्स में इधर उधर बचे खुचे थे, उसमें से निकाल कर इन्होंने बहुत अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती लेकर आई और बाबा के सामने जला दिया। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ होने के 2-3 दिन के बाद ये सपने में क्या देखती हैं कि ऐसा ही ये सब कुछ देखती हैं कि ये कहीं गई थी। उसी वक्त एक कुरियर आया जो इनके पड़ोसी के घर गया। कुरियर पहुंचाने वाला आदमी बहुत दूर से खाली पांव पैदल चलकर आ रहा है और उसका वेश बिल्कुल बाबा जैसा है। और जैसे ही वो इनके पड़ोसी के घर के आगे आकर खड़ा होता है, ये सपने में ये देख रही हैं कि इनके घर के पास भी नहीं आता है, वो इनके पड़ोसी के घर जाता है। और वो जैसे ही आता है तो उसका ड्रेस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सिंपल कुर्ता पैजामा हो जाता है। एंड वो आदमी उनके घर पे जाकर वो कुरियर देता है और साइकिल पे बैठकर निकल जाता है। थोड़ी दूर निकल जाता है और निकलने के बाद वापस उस आदमी का वेशभूषा बाबा जैसा हो जाता है और वो वापस पैदल दौड़ कर जाना शुरू कर देता है। उसके बाद सपने में ये क्या देखती हैं कि वो जो गिफ्ट रैपर है, मतलब जो कुरियर था, उसमें सेंडर के नाम पर लिखा हुआ था फ्रॉम साई बाबा शिरडी, ये लिखा हुआ था। अच्छा, उस वक्त तो बाबा के आने की खुशी के कारण ये उस रैपर को मोड़ कर अंदर रख दी थी ड्रॉवर के, कि मैं बाद में देखती हूँ किसने भेजा, पहले बाबा को हम अभिषेक करेंगे और उनको हम स्थापित करेंगे। तो अगले दिन जब ये सुबह उठी ना, तो उन्होंने उसे एक्चुअली निकाल कर अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसे देखिए, इसमें किसका एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है। खोजने के बाद वो क्या देखते हैं, जो इन्होंने सपने में देखा था, फ्रॉम साई बाबा शिरडी, वही लिखा हुआ था। और अब जाकर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को घंटी घुमानी शुरू करी, मतलब फ़ोन लगानी शुरू करी, जिस पर सब ने मना कर दिया कि हम में से किसी ने ये भेजा ही नहीं है। फिर जाकर इन्हें अपने सपने से कोरिलेट होता है, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि हो ना हो ये बाबा की तरफ से ही दिया हुआ तोहफा है। बट दिस इज़ नॉट द एंड टू द स्टोरी। बाबा की लीलाएं अपरंपार होती हैं। अब होता यह है कि जिस दिन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि दिस इज़ बाय शिरडी साईं बाबा, खुद बाबा की तरफ से ये चीज़ है,
जिस लीला को स्वीकार कर पाना तब उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि साक्षात भगवान आते हैं, कहीं ऐसा होता है क्या। तो उसी दिन ये होता है कि वहाँ के कोई एजेंट थे, वो आकर इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि ऊपर आपका जो एक कमरा खाली है, तो क्या आप वो कमरा किसी को देंगे एज अ रेंट। किसी को बहुत ज़रूरत है, किसी को रहना है, और आप लोग फैमिली वाले लोग हो, अच्छे लोग हो, तो क्या आप वो ऊपर वाला कमरा देंगे, क्योंकि आपका घर बहुत सुंदर और बहुत साफ से मेंटेन्ड है। उतना छोटा घर होते हुए भी, मतलब उनके घर में और छोटे छोटे बच्चे थे, बट इतनी क्लीनलीनेस, इतनी सफाई, कहीं ना कहीं वो बाबा का जो डिवोशन है ना, तो वो पॉजिटिविटी झलकती थी, झलक रही थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम देंगे, पर कौन लेगा। तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ उस कमरे में रहने आई, और आपको विश्वास करना होगा इस बात पर कि उस कमरे का दाम उन दोनों ने मिलाकर 7,000 रुपीज़ दिया, सिर्फ किराया दिया। उतना छोटा कमरा पर इतना खूबसूरत, क्या कैसे उन्होंने इतना मेंटेन किया था, क्या करके रखा था। सिंपल पेंट थी, सिंपल सब कुछ, पर इतनी पॉजिटिव ऑरा उस घर से आती थी कि 7,000 रुपीज़ देकर उस छोटे से कमरे में वो 2 लड़कियां रहने लगी, जो शायद पढ़ाई, जॉब और अपना काम करने आई थी। तो इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके घर पर एक किराया लग जाएगा। 500 या 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिल रही थी, और बाबा ने कितना दिलवाया, 7,000 रुपीज़ दिलवाया। जिस दिन इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि फ्रॉम शिरडी साई बाबा, उस दिन से घर में वो किराया भी लग गया। और वो लग जाने के बाद ये इनकी बोनस हो गई एक तरह से, मतलब इनका इतना बढ़िया इनकम हो गया ये वाला, कि फिर इनके घर पे ये जो कम में खाना, कम में जीना था, वो समाप्त हो गया। ये नहीं कह सकते हम कि 7,000 में दुनिया मिल गई, दुनिया जीत ली, या पूरी दुनिया हासिल हो गई, या सारे सुख मिल गए, ये नहीं कह सकते। बट जहाँ आप 0 पे थे वहाँ आप 7 पे पहुँच गए हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रगल थी, है, लोन आज भी कट रहा है, लेकिन वो 7,000 वाला बोनस जो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं घर बहुत बैलेंस हो गया। उसी 7,000 के बदौलत इन्होंने बचाया, बच्चों को पढ़ाना, वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो दैट इज़ द, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। जय साई राम।